आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल जिज्ञासा में एक प्रश्न आया था दैनिक प्रवचनों के आधार पर, क्योंकि ये जो अभी प्रवचन हुए हैं ये अनादि काल की बनी हुई विचारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। आज तक किसी ने ऐसा घात किया नहीं था। आज तक किसी ने तुम्हारी इन धारणाओं को खतरनाक नहीं बताया था। हर व्यक्ति यही बताता है कि किमिक्षक वरदान और इच्छा पूर्ति ये हमारे लिए मिलते हैं तो शुभ हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। अभी तक सारा संसार यही मानता था। मुझे भी शामिल कर लेना। लेकिन जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा, प्रथमान युग को पढ़ा, अनुभव की कसौटी पर कसा, तो मेरी भी आत्मा कांप गई। मैं भी कांप गया कि मैं तो अनादिकाल से यही चाह रहा हूँ कि मुझे किमिक्षक वरदान मिल जाए, मैं जो सोचूं वो हो जाए। मैं भी यही चाहता था। कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा ये बात? लेकिन जब थोड़ा ज्ञान हुआ तो आत्मा कांप गई। आज तक हमारा इतनी मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे कार्य करने के बाद, इतनी अच्छी जिंदगी जीने के बाद भी विफल क्यों हो रहा था? क्यों किस्मत साथ नहीं देती है? क्यों पग पग पर कांटे आते हैं? क्यों जिंदगी में वो हो जाता है जो हम करना नहीं चाहते? आपने देखा होगा अपनी जिंदगी को, 24 घंटे में आप जो मन में सोचना नहीं चाहते वही बातें दिमाग में आएंगी। बहुत लोग परेशान हैं। महाराज ऐसी ऐसी बुरी बातें ध्यान में आती हैं, वो अक्सर कर माला फेरते समय आती है ना। माला फेरे महाराज, कोई पूजा पाठ करें तो बस ये दिमाग पता नहीं इतना गुस्सा आता है। कई लोग तो अपने हाथ से अपना दिमाग फोड़ लेते हैं। इतने गंदे विचार आ जाते। क्यों? मन तो मेरा है ना, मन तो मेरा है ना, मेरे अनुसार चलना चाहिए। मन को वही सोचना चाहिए जो मुझे अच्छा लगे, क्योंकि मेरा है। पराये व्यक्ति से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते कि वो मेरे सुख के लिए सोचेगा, लेकिन मन तो सगा अपना है, सगा है, एकदम सगा है, जन्म से लेकर आए हैं। पर मन मेरी तरफ नहीं सोच रहा है, ऐसी बातें सोच रहा है जिससे मुझे दुख होता है, ऐसी बातें सोच रहा है जिससे मेरा अहित होता है। अपना ही जब व्यक्ति जब हमारा अहित करना चाहेगा तो अब कौन हित करेगा ये बताओ? बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, तो फिर न्याय किस पे जाएगा? हमारा सगा ही हमारा विरोधी हो गया, सगा ही हमारा बुरा चाहता है। अब कैसे बचोगे बेटा? कैसे बचोगे? बामी के सांप से बच सकते हो जब तुम्हारी आस्तीन ही सांप बन गई हो तो। कहते ना आस्तीन का सांप, जब तुम्हारी खुद भुजा सांप बन गई हो, अब बच के दिखाओ कैसे बचोगे। बामी के सांप से बच सकते हैं,
लेकिन आस्तीन के सांप से नहीं बच सकते। और अपनी हालत यही हो रही। पराये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कोई अपना ही हमारे विरुद्ध में जाता है, हम अपनों से लुट जाते। घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने, दूसरे ने नहीं। घर के चिराग, जो दीपक हमने प्रकाश के लिए जलाए थे, उन्हीं दीपकों ने आग लगा दी, भस्म कर दिया। कैसे बचोगे? माँ ही बेटे का दुश्मन बन जाए, बेटा कहाँ तक बचेगा? जिनके बल पर व्यक्ति जिंदगी जीता है, जन्मता है, जिस पर गर्व होता है, वही व्यक्ति हमारा दुश्मन बन जाता है। बर्बाद हो रहे, परायों से नहीं, अपनों से बर्बाद। और सबसे बड़ा बर्बाद कर रहा है हमें ये मन, जो हमारा खुद का है। सब लोग बोलो, मन तुम्हारा मन किसका है? पक्का है ना? नहीं कोई किराए मराए पे रखा हो, किसी से लिया हो लोन वोन पे? तो नहीं। मन एक ऐसी चीज है जो कभी दूसरे की हो ही, अपना खुद का मन। और ये हमारे विरोध में खड़ा है, हमें उल्टे सोचता है। हित की बात नहीं, अहित की बात। जैसे तैसे मैं माला फेरने को मन मनाता हूँ, और मन कहता है कि तुम माला फेरो, मैं बाजार में जाता हूँ। कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। और ये किसी एक व्यक्ति की बात है कि अपन सबकी हालत है? बोल दो ना, सबकी हालत है। किसको अपना बनाने चले हो तुम? दुश्मन को? किसको बनाना चाहते हो? अपनी मुट्ठी में नचाना चाहते हो कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आए, सब व्यक्ति मेरे अनुसार चले, हम सारी दुनिया कठपुतली बन जाए। अरे सारी दुनिया को तो बाद में बस में करना, पहले अपने मन को ही बस में कर लो तो तुम्हें बहादुर जाने। क्या गजब की बात, क्या दुनिया भर की बातें हम सोचते हैं। ये दुश्मन मेरे वास में हो जाए, ये पड़ोसी मेरे काबू में हो जाए, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाए, मैं जो चाहूं वो हो जाए। चलो हो जाएगा, पहले तुम अपने मन से जो चाहो वही मन सोचे, मन को काबू कर लो। और एक बार मन काबू हो गया ना, तो वो भजन आता ना, मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं अपन लोग कि हम उससे परेशान हैं, हम उससे परेशान हैं, वो मेरी जिंदगी में। अरे सबसे बड़ा परेशान करने वाला तो तुम्हारा खुद का मन है। जब ये निर्णय हो जाता है, पराये व्यक्ति हमें धोखा देते हैं तो इतना दुख नहीं होता, और जब अपनी धोखा देवें तो बोलो, एक पराये व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दे दिया और एक अपने व्यक्ति ने धोखा दिया, तुम्हें किसका दुख ज्यादा होता है? अपने व्यक्ति ने धोखा दिया, ये तो हमारा सगा था। दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, पड़ोसी ने दिया, दोस्तों ने दिया, परिवार ने दिया, माँ बाप ने दिया, घर वाले ने दिया, घरवाली ने दिया, भगवान ने दिया, महाराज ने दिया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, कम से कम तेरा मन तो तुझे धोखा न देवे, वो तो कम से कम तेरे बस में आए। वो वही सोचे जो आत्मा के लिए हितकारी हो, वह वही सोचे जो आत्मा को सुखकारी हो। लेकिन हर व्यक्ति मन से परेशान है। ऐसे बुरे विचार, मैंने कहा ना, कई गुण सिर फोड़ लेते। क्यों ऐसा हो रहा है?
हमें अपने मन को का बस में करने के लिए हमें खुद सिर फोड़ना पड़ रहा है। आंखों की यही हालत है। आंखें अपनी हैं कि पराई हैं? सबकी अपनी अपनी आंखें। तो हमारी आंखें हैं तो हम वही देखें ना आंखें जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन आंखों में तो दिन भर में पता नहीं कौन कौन दिखता है जिसको मैं देखना भी नहीं चाहता। उनको भी देख लेती आंखें। मेरा देखने का मन भी नहीं है, भाव भी नहीं है, नियम ले लिया मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखूंगा, पर आंख उन्हीं को देख लेती है। और मेरी आंख, अरे जो मैं चाहूं वही देखे ना, जो मैं नहीं चाहता हूं वह तो नहीं देखना चाहिए। ऐसा दिन भर में होता है कि नहीं? दिन भर में ऐसा कितने बार होता है जो तुम देखना नहीं चाहते हो फिर भी दिख जाता है? क्यों? जो शब्द हम सुनना नहीं चाहते, हमें बहुत बुरे लगते हैं, ये कान वही शब्द सुन लेते हैं। कान को तो कम से कम वो शब्द नहीं सुनना चाहिए जो मुझे बुरे लगते हैं। कोई गाली दे रहा है, नहीं सुनना चाहिए क्योंकि मुझे बुराई लगती है। कान किसके हैं? ये कान किसके? कौआ के तुम्हारे? तो हमारी अच्छी बात सुने जो हमें आह्लाद हो, लेकिन कान ऐसी बातें सुनते हैं जो आत्मा के आर पार हो जाती है, बहुत दुख देते हैं। नासिका हमारी है, वही सूंघना चाहिए जो हमें हितकारी हो। वो तो ऐसी गंदगी को भी सूंघ लेती है कि हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। नासिका किसकी है? तो वही सूंघे ना नासिका जो हमारे लिए रुचिकर हो। लेकिन ये तो दुर्गंध भी सूंघ लेती है, दुर्गंध को भी बता देती है। हमारा माथा ठनक जाता है, हमें नाक को बंद करना पड़ता है। चलो, ये मन और 5 इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। आँख खुलती है दिखेगा, कान खुले हैं रुई थोड़ी लगा लेंगे, नासिका खुली आएगी। चलो मुंह को ले लें, कम से कम मुंह में तो वही आवाज़ निकलना चाहिए जो हमारे लिए हितकारी हो। कई बार मुंह से इतने बड़े शब्द निकल जाते हैं जिससे महाभारत खड़ा हो जाता है। महाभारत किसकी देन थी? दुर्योधन की नहीं। द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन ने नहीं किया, इसने एक ही शब्द तो कहा था द्रौपदी ने, खतरनाक मान वाले जिब्बा, इसकी हड्डी मड्डी नहीं होती है जीभ में, लचीली है और स्वयं सेफ रहती है। स्वयं पूरे 32 कोठों में बंद है और ये चल जाए तो सारी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए और ये बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है अंदर। एक शब्द बोल के अंदर बाहर, अब सिर फूटेगा प्राण निकल जाए। एक शब्द मात्र। जब दुर्योधन उस मायावी महल में पानी में गिर गया तो ऊपर से ठहाका लगा दिया। द्रौपदी भाभी थी दुर्योधन की, भाभियों को मजाक करने की छूट है, भाभी देवर की मजाक चलती है। लेकिन ध्यान रखना भाभियों, देवर कहीं दुर्योधन नहीं हो, नहीं तो खतरा हो जाए। द्रौपदी नहीं चूक पाई, हंस पड़ी। अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। 10 माचिस की काड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। माचिस की काड़ी की लगाई हुई आग कितनों को भस्म कर सकती है? पूरे आगरा को, पूरे विश्व को। काड़ी, हमने तो कुछ नहीं किया, थोड़ी सी काड़ी जलाई थी। अरे उसी काड़ी से तो एक बात बोला सब कुछ। दुर्योधन इतना दुष्ट था नहीं, लंपटी नहीं था, स्त्रियों की मान मर्यादा रखने वाला था। दुर्योधन हमारे यहाँ मुनि बना है,
दुर्योधन ने मुनि दीक्षा ली, युद्ध में मारा नहीं गया, मुनि दीक्षा ली। दुर्योधन ने, धृतराज ने, भीष्म पितामह ने, इन्होंने सब ने, कर्ण ने, कर्ण तो हमारे यहाँ मोक्ष गया, रेवा नदी से कहाँ से गए ना, कुंभकर्ण, और कर्ण भी गया मोक्ष, हमारा मोक्षगामी जीव था, कुंभकर्ण तो गया ही है। तो ये जीव ऐसे थे नहीं, मात्र एक इसने कहा है अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, तो द्रौपदी से यही तो कहा, जब अंधा हूं, हम सब लोग अंधे हैं, तो अंधे के सामने वस्त्र क्या और नग्न क्या, अंधों के सामने वस्त्र क्या और नग्न क्या, हम तो सब अंधे हैं। यदि हम सब लोग अंधे हैं तो हम सबके सामने तो नग्न होके दिखा दे तो मान लूंगा कि मैं अंधा हूं। हम 100 पुत्र अंधे हैं, इनके सामने क्या नग्न होने में बाधा है, अंधे हैं हम लोग तो। और यदि अंधे नहीं हैं तो इस सिद्ध करो कि अंधे के पुत्र अंधे कैसे होते हैं। इसी बात को लेकर के द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, और इसी बात से लेकर के महाभारत की तैयारी हुई। बोलो, ये जिह्वा ने, इस वाणी ने, बोलो ये वाणी किसकी है, ये मुख किसका है? हमारा मुख ही हमारे लिए विनाश का कारण बन गया, हमारी वाणी ही हमारा चीरहरण करा रही है, हमारी वाणी ही हमारे लिए संकटों में डाल रही है। कितने बार व्यक्ति अपनी बोली से संकट में पड़ जाता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बस एक आध शब्द बोल देंगे महाभारत हो जाएगा। सब अच्छे वाणी में, और बाद में पछताते। द्रौपदी पश्चाताप किया, मैं गूंगी क्यों नहीं हो गई, मेरी जीभ क्यों नहीं कट गई। क्या आलोचना की है द्रौपदी ने, बहुत आलोचना। मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मैंने ऐसा शब्द बोला। अरे मैं नहीं समझ पाई कि दुर्योधन तो है लेकिन दुर्योधन है इसका नाम, ये नहीं समझ पाएगा। द्रौपदी पूरी जिंदगी भर पछताताप किया। जब द्रौपदी के पुत्र मारे गए तब द्रौपदी का, उसने नहीं कोसा दुर्योधन को, वो अपने आप को कोसती है। जब महाभारत में हर दिन कोई मरने की बात सुनी, जब पंचाल नरेश का मरण हुआ पांडवों की तरफ से, द्रौपदी की आलोचना देखो। द्रौपदी का भाई जब मारा गया तब आलोचना देखो, हर बार अपनी आलोचना। महानुभाव, वाणी अपनी है, अपने मुख से वही शब्द क्यों नहीं निकलता जो हमारे लिए हितकारी हो। निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। क्यों होता है ऐसा? अपने पराये क्यों होते हैं, अपने बेगाने क्यों हो जाते हैं, अपने दीपक से आग क्यों लगती है। हमारी जिंदगी में जो कुछ हमें मिला यही हमारे विनाश का कारण क्यों बनता है। धन तुमने कमाया है, 1 नंबर कमाई है, वही धन तुम्हें नरक ले जा रहा है। तुम्हारा 1 नंबर का धन तुम्हारे नाक कान काट रहा है। तुम्हारी धन की कमाई तुम्हारे घर का विनाश का कारण बन रही है। तुम्हारा धन है और वही धन तुम्हें मौत का कारण बन गया। बोलो महानुभाव, धन जो तुमने कमाया था सुख के लिए कि दुख के लिए, जीने के लिए कि मरने के लिए, वही धन के कारण तुम्हारी मौत हो सकती है कि नहीं। कोई चोर डाकू, तुम पैसा लेके जा रहे हो, उसने पैसे के लिए तुम्हारी मौत हो सकती है। राजस्थान में एक मौत हुई, पूरे परिवार की एक महिला नहीं बची।
कमाई अच्छी थी, कोई पापी नहीं, अच्छा कमाई करने वाला था, 1 नंबर की कमाई थी, कोई बेईमानी कमाई नहीं थी। लेकिन पुण्य इतना था, इतना पुण्य था कि कभी उसने जिंदगी में घाटा नहीं देखा, कभी उसने अपनी जिंदगी में उतार नहीं देखा। वो नहीं जानता कि जिंदगी में हमें कभी किसी भी रूप में घाटा लगा है, सदा फायदे ही फायदे। जिस धंधे में हाथ डाले फायदे ही फायदा। वही धन एक दिन परिवार में कोई नहीं बचा। एक नौकर, एक चाकर ने उसी पैसे के कारण से घर में पूरी महिलाओं को छोटी से लेकर बड़ी तक सब साफ कर दिया। जब वहाँ से लौटा तो घर खाली था, जितने घर के बाहर थे वो बच गए, जितने घर में थे वो। और सोच क्या रहे हैं, हमारे पास तो धन है, दौलत है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। धनवानों को बहुत अहंकार होता है, अरे अपने पास तो ऐसा धन है कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ध्यान रखना मेरी FIR भी नहीं लिखी जाएगी। एक अटैची भेज देंगे, FIR लिखाने वाले पे FR लग जाएगी। ये अहंकार धनवानों को ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या कर लेगा कौन, करो तुम्हें जो कुछ करना है, हमारे पास पैसा है। मत करो रे अभिमान, यही पैसा तुम्हारी जिंदगी को नाश कर सकता है जो तुमने सुख के लिए है। आप जब कोई थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर यात्रा पर निकले तो बोलो तुम्हारी क्या हालत होती है, कहाँ सुख है। मत करना। हमारी कमाई का धन हमारे लिए प्राण घातक बन गया। हमने परिवार को सुख के लिए कमाया और उनको मौत का कारण बन गया। क्यों हुआ ऐसा? गुजरात में भूकंप आया, 8-8, 10 की मंजिलों पर, जिन पर गर्व था कि मेरे पास इतनी मंजिलें हैं, देखो मेरा मकान है। और हर गरीब उनकी मंजिलों को देखकर दुखी होता था, देखो क्या जीव है। जब भूकंप आया तो मंजिलों वाले सब मर गए और झोपड़ी वाले सब बच गए। तब झोपड़ी वालों ने भगवान को जाकर नमस्ते किया, भगवान अच्छा रहा जो मुझे, अभी तक तो मैं कोसता था कि मेरे पास, भगवान मैं आपका इतना भक्त हूँ लेकिन मेरे पास एक बंगला भी नहीं है, मेरे पास तो इतना भी नहीं है। आज पता चला तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, क्योंकि तू मुझे बहुत प्यार करता था कि इसको भूकंप में नहीं मरने दूंगा। ओ गरीब दुखी लोगों सुनो, कोस कोस के तो तुम थक गए भगवान को। मैं जितना धर्म करता हूँ, महाराज की करता हूँ, उतना ही मेरी तंगी परेशानी आती है। ये आप लोगों की बद्दुआएं हैं भक्तों की। भगवान बहुत आगे का है, बहुत आगे का है। राम को गरीब बना दिया, भूमि गोचरी बना दिया, वनवासी बना दिया, और रावण को भर दिए कोठे उनने अंबार से। ये बहुत बड़ी कूटनीति है। सब झोपड़ी वाले बच गए, कोई नहीं मरा, एक भी झोपड़ी। और महल वाले रोए हैं और उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि आज हमारा 8 मंजिल का मकान नहीं होता तो आज हमारा परिवार सुरक्षित होगा। हमारा मकान हमने नागल किया और हमने बनवाया और वही हमारे मौत का कारण बन गया। क्यों? पराया मकान नहीं, हमारा मकान हमें मौत का कारण बन गया। हमारे परिवार को सुख के लिए बनाया था, परिवार उसी में दब के मर गए। गाड़ी शौक के लिए खरीदी थी कि दुख के लिए? बोलो, सुख के लिए। वही गाड़ी मौत का कारण बन रही है। वही गाड़ी जो आते समय, ओहो अब अपने पास मर्सिडीज गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी आ गई,
गाड़ी आ गई, सबको खुशी होती है, आप लोगों को, बच्चे खुश होते हैं। और वही गाड़ी काश साइकिल होती तो बच जाते, शायद बच जाते। काश पैदल चल रहे होते तो, बोलो पैदल चलाऊं या गाड़ी दिलाऊं? बस गाड़ी का तुम आश्वासन ले लो कि ये गाड़ी हमारे लिए कभी दुख का कारण नहीं बनेगी। आज तक दुनिया में कोई प्लेन, कोई गाड़ी नहीं बनी जो ये कह के गारंटी है इसमें आज तक कोई मरा नहीं, मरेगा नहीं। बताते एक गाड़ी का चर्चा थी पहले, एक डायना करके नाम आगे पीछे होता है, एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में डायना स्वयं मरी, अमेरिका की कोई लेडीज थी, बहुत बड़ी गाड़ी थी जिसमें कोई मरता नहीं था। बताते कोई दुनिया में हो नहीं सकता। रास्ता है तो एक्सीडेंट है, और आलम्बन है तो धोखा दगा भी है। क्यों? हमारी गाड़ी हमारे परिवार को सुख के लिए थी, मौत का कारण क्यों बनी? भोजन हमने सुख के लिए बनाया खाया था, दुख का कारण क्यों बन गया? क्यों होता है ऐसा? जो भी तुम खाते हो सुख के लिए खाते हो, अच्छा लगता है इसलिए खाते हो, उसी खाने से बीमार हो गए, खाने से इन्फेक्शन हो गया। क्यों? अपना ही भोजन हमारे लिए दुख का कारण क्यों बन गया? क्यों? महानुभाव, अभी 5-7 दिन के प्रवचन समझ में तो आ रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं हो रहे हैं। समझ में तो, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहे कि किमिक्षिक वरदान मत लेना। और यदि बड़े लोग अपने छोटों को चाहते हैं अंदर से तो कभी किमिक्षिक वरदान न देवें। भगवान, गुरु, माता पिता, कोई भी मान, जिसको तुम चाहते हो, किमिक्षिक वरदान देना है तो दुश्मन को देना, दुश्मन को देना। खूब फले फूले, खूब धन दौलत भरे पड़े, जो माटी छुए सोना हो जाए, ऐसा वरदान देना हो तो दुश्मन को देना। महाराज बिल्कुल सही में आप उल्टे ही बोल रहे हो। मेरे में ये ताकत आ जाए तो मैं अपने भक्त को तो नहीं दूंगा, दुश्मन को देना। ये खूब जम के बने, खूब आवे इसके पास। भक्त को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। यदि तुम भक्त को चाहते हो तो दुश्मन आ जाए तो दे देना, खूब आने दो उसके पास, धन दौलत आने दो। वही चीज उसको मिटा देगी, तुम बच जाओगे। तुम समझते हो? महाराज जी जिसको आप दे रहे हो वो दुश्मन है, दुश्मन। चिंता मत करो, बाद में बताऊंगा। भारत देश का नीति कैसी होती मालूम? एक अमेरिका वाला और एक रूस वाला जोक है, और एक भारत वाला। अमेरिका और रूस वाले कई महीनों से माला फेर रहे थे सिद्धि करने की कि मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए। रूस वाला कह रहा था जिससे अमेरिका का नाश कर दूं, तो ऐसी शक्ति आ जाए। और अमेरिका वाला माला फेर रहा था कि ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं रूस को मिटा दूं। दोनों दुश्मन माने जाते हैं, ऐसा सुना है हमने। पर दोनों को सिद्धि नहीं हो रही थी। तो भारत वाला बड़ा दयालु है, उसमें आगरा का व्यक्ति और दयालु है, क्योंकि यहाँ दयाल बाग भी है, दयालु है। उन्होंने देखा ये दोनों बहुत दिन से परेशान हैं बेचारे, इतनी मालाएं फेर रहे हैं, तो वो भी माला फेरने बैठ गया। देवता आया, तीनों से पूछा तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले बस मुझे शक्ति दो कि मैं रूस का नाश कर दूं। रूस वाले से पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे शक्ति दो कि मैं अमेरिका का नाश कर दूं। और भारत वाला बैठा था, आगरा का था, उन्होंने कहा भैया तू क्या चाहता है? बोले साहब हम तो भारतीय लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए,
संतोषी प्राणी हैं। हमारे पास तो जो है इसमें है, बस हम भारतीय लोग परोपकारी हैं। बस इन दोनों की भावनाएं पूरी हो जाएं, यही मेरी भावना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों की भावनाएं पूरी हो जाएं, यही वरदान। देवता कहता है ये तो बड़ा परोपकारी है, और थोड़ी बार अरे अरे ये तो मामला और गड़बड़ है, वो तो एक एक को मिटाना चाह रहा है, ये तो, और फिर भी क्या मिल रहा है? अरे अपन तो महाराज ये लोग दोनों बहुत दिन से परेशान थे, बस इन दोनों की भावनाएं पूरी हो जाए, यही मेरी भावना है। अब आपके क्या हाल चाल है? यही स्थिति है। महान आत्माएं जिस बेटे को माँ बाप खुली छूट दे देते हैं, समझ लेना उस वंश का नाश होना निश्चित है, कलंकित होना निश्चित है। एक ही बेटा है, 2 बेटे 4 बेटे हैं, लो हम इस पे कोई बंदेज नहीं है, बेटा को फिर ही छोड़ देते। समझ लेना जो बाप अपने बेटे का दुश्मन होगा तो बेटे को खुली छूट दे देगा, जो इतना चाहिए उतना ले जा। अकेला बेटा है, पैसे की कमी काहे के लिए कमाया है? यही है ना आप लोगों का? बेटा है काहे के लिए कमाया? तेरे लिए तो कमाया, ले जा। महानुभाव, मत करना ऐसी गलती। यदि तुम असली बाप हो तो बेटे को किमिक्षिक छूट मत देना, किमिक्षिक धन मत देना, किमिक्षिक खाने मत देना। माँ तुम्हारा इकलौता बेटा है, हम उसको कहीं नहीं रुला सकते, हम उसका रोना नहीं देख सकते, वो जो खाएगा वो खाएगा, इकलौता बेटा है। किमिक्षिक खाने की छूट मत देना, एक दिन तुम्हें निपुती होना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अपनी इच्छा से क्या क्या खाएगा, अच्छा कि बुरा, और तुम उससे मिट्टी छीनोगे तो वो रोएगा, और तुम बेटे को रोना देख नहीं सकते, क्योंकि अकेला बेटा है, रोना देख नहीं सकती, और तुमने मिट्टी छुड़ाई वो रोएगा। बोलो, सच्ची माँ से पूछता हूँ, मिट्टी छीनोगी तो रोएगा, और मिट्टी खाएगी तो मरेगा, और खुश रहेगा? बेटा बहुत खुश होगा मिट्टी खाने देना। बोलो, हंसता हुआ बेटा चाहिए या रोता हुआ? हंसता हुआ बेटा 2 दिन का होगा, और रोता हुआ बेटा जिंदगी भर के लिए होगा। हंसता हुआ रोता बेटा बहुत खुशी मनाएगा, मेरी माँ बहुत अच्छी है, देखो मैंने किसी काम को नहीं रोकती है। 2 दिन प्रशंसा सुनोगे, थोड़े दिन के बाद बेटा से निपुती हो जाओगे। मेरी माँ बहुत दुश्मन है, दुष्ट है, कुछ भी खाने नहीं देती, रोएगा, ये अभिशाप मिलेगा, लेकिन बेटा जिंदगी भर जिंदा रहेगा। अच्छी माँ रोता है रो ले, और एक झापड़ और मारेगी, अब तुझे जितना रोना हो रो लो। अच्छी माँ जो होती ना, वो एक झप्पड़ मार दिया तो वो रोता है, अब माँ कहते चुप हो रहा नहीं तो एक और मारूंगी। अरे भाई मारने से तो रो रहा हूँ, एक और मारेगी, तो रोने के लिए भी एक थप्पड़ और एक, ऐसा होता है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। अच्छी माँ होगी तो रोने का एक थप्पड़ और एक थप्पड़ चुप होता है कि नहीं तो एक और दूंगी। किमिक्षिक वरदान बेटे को मत देना। पिताओं से कहना किमिक्षिक वरदान बेटे को मत देना। मुनीम से शाम को हिसाब लो या ना लो, बेटे का हिसाब शाम को लिए बिना मत सोना। यदि तुम मेरे भक्त हो तो मुझे मानते हो। मुनीम से हिसाब नहीं लोगे तो कोई बात नहीं। एक कंपनी में दिवालिया हो गए और बेटे से हिसाब नहीं लिया तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां दिवालिया हो जाएंगी। अच्छा माँ बेटा पिता को नहीं, कितना पैसा चाहिए, किसके लिए चाहिए,
पापा तुम तो ऐसे पहुंचे जैसे आपके पास पैसा नहीं हो। है छोकरे, ये तेरा पैसा नहीं, तेरे बाप का है, ये नहीं दूंगा। कितना चाहिए काय के लिए? पहले बजट बनाओ, मीटिंगों में जैसे आप करते हो। कोई कार्य करना है तो पहले बजट पेश करो, पर बजट करने के बाद, खर्च होने के बाद हिसाब पेश करो। ये दो चीजें चलती हैं, बजट पेश पहले और हिसाब पेश। बेटे से पहले बजट मंगवाओ, काय के लिए चाहिए बजट दो, एप्लीकेशन दो पहले। छोकरे ये 100 रुपया काय के लिए चाहिए, ये 50,000 लाख रुपया काय के लिए चाहिए, बजट बताओ पहले किस किस के लिए चाहिए। पहले मैं देखूंगा उसमें जितने आइटम लिखे हैं, जांचो अच्छी तरह, एक काटो। बजट में तो यही होता है। कमेटियों में जब अगली साल का बजट पेश किया जाता है तो कमेटी क्या कहती है? नहीं बजट ज़्यादा है, कम करो, ये आइटम काटो। तुम बेटे के आइटम काटना जो उसने लिख के दिए हैं कि मिक्षक वरदान मत दे देना लाडले बेटे को, बर्बाद हो जाओगे, रोना पड़ेगा। उस हालत में बेटा मिलेगा जिस हालत में तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें नाली में से उठाकर सहारा देकर घर लाना पड़ेगा। यह है किमिक्षिक वरदान का लाडला बेटा। शाम को क्यों जाग रहे हो पापा? बोले तेरा हिसाब चाहिए दिन भर का। सुबह तू लाख रुपया ले गया था तो मेरे लिए आप जाग रहे हो? बोले हाँ, मैं ऐसे ही गुरु का चेला हूं। मेरे गुरु ने कहा है बेटे से हिसाब लिए बिना सोना नहीं। जो बेटे का हिसाब लेके सो जाता है वो बेटे को खो देता है। जो बेटा घर में आए के बिना सो जाता है वो बेटे को खो देता है। वो जो बेटे के सोने के पहले सो जाता है वो बेटे, सुनो रे बाप लोगों सुनो, बेटा कैसे पाला जाता है। माता पिताओं सुनो, पहला तो बेटे से हिसाब लिए बिना मत सोना, दोनों बैठे रहना, चाहे भली कितने नहीं बैठे बैठे करते रहना, लेटना मत। क्यों? कोई पूछे क्यों? बेटा बिटिया का अभी हिसाब नहीं आया है। कंपनी का तो आ गया, दुकान का तो आ गया, सब आ गया, बेटा बिटिया का हिसाब नहीं आया। और बेटा बिटिया का जो हिसाब जब तक नहीं आएगा हम नहीं सोएंगे। दूसरा, बेटा घर में आने के पहले कभी सोना मत। माता पिता कभी मत सोना। बेटे को ये पता चल जाए कि कोई बात नहीं मम्मी पापा तो सो गए होंगे, ये भूल कभी मत करना। बेटे को ये मालूम चलना चाहिए जब तक हम नहीं पहुंचेंगे वो सोने वाले नहीं है। मैं जानता हूँ, एक वो महाराज आए थे सुधार सागर में, मेरे मम्मी पापा को बिगाड़ गए। ऐसा बिगाड़ गया कि मेरा बाप मेरा ऐसा हिसाब लेता है कि ऐसा हिसाब तो सीए भी नहीं लेता, गवर्नमेंट भी नहीं लेती। हाँ, और जगता रहता जब तक मैं नहीं पूछूं। बेटा कमरे में भी जब तक सो नहीं जाए, तुम्हारी आंख में नींद नहीं आना चाहिए। पहले देख लो बेटा सो गया क्या। बदमाश है बेटा, आंख बंद करके लेट जाएगा, जैसे ही तुम सोगे खिसक जाएगा। हाँ, बहुत कलाकार होता है। बेटे को देख लो। दूसरी बात थोड़ी कहने में अच्छी नहीं लगेगी लेकिन कहूंगा, जवान बेटे बेटियों के बिगड़ने का कारण है, पहले नियम होता था कि बच्चे और बच्चियां मम्मी पापा के साथ एक कमरे में सोते थे। पुराने लोगों से पूछ लेना। और आज तुम बोल दो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटे बच्चे, तुम सो गए कमरा बंद करके। 99% लोग माँ बाप बच्चों से अलग सो रहे हैं। बिगड़ने का कारण मुझे कब पता चला? जब बच्चे बच्ची बिगड़ने के बाद पूछा कि बेटा क्यों बिगड़े आप, तो उन्होंने बताया कि मम्मी पापा सो गए बंद करके कमरा, हम लोग फ्री हैं, धीरे से खोला और खिसक गए। अब हम कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं।
वो माँ बाप बेटा जो है, इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि माँ बाप मत बनना यदि तुम्हें अभी मस्ती के भाव जीना है तो। जब तक तुम्हें मौज मस्ती से जीना है जियो, माँ बाप मत बनो। माँ बाप बनने के बाद तुम माता पिता बन करके रहो, माता पिता बन करके बाजार में जाओ, माता पिता की तुम्हारी ड्रेस हो और माता पिता बन के सो, पति पत्नी बन के मत सो, क्योंकि अब तुम बाप बन चुके हो, माँ बन चुके हो। पति पत्नी बन के मत सो, अब तुम माता पिता बन चुके हो। तुम्हारे साथ रात भर का सोना बेटा बिटिया को, वही है उसकी जिंदगी। पूरे शरीर से रात में सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है, सबसे ज़्यादा दिन में संग्रह होती है। वास्तु से बता रहा, दिन में शरीर में एनर्जी संग्रह होती है, रात्रि में सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है अपने शरीर से, सबसे ज़्यादा। और उस समय बेटा तुम्हारे साथ सो रहा है, बिटिया सो रही है, वो तुम्हारे संस्कार ले रही है। तुम जैसे हो बेटा बिटिया भी वैसे ही बनेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ सहन कर रहा है बेटा बिटिया भी। और ये आज एक फैशन चल गई है, 70-80% बेटा बिटिया के बिगड़ने का कारण है कि बच्चों के सोने का कमरा अलग है और मम्मी पापा के सोने का कमरा अलग है। मैंने जो हंडी का एक चावल देखा जाता है, मेरे पास 2-4 केस आए, उनसे देखकर मैं अंदाज बता रहा हूँ। आप लोग शेयर करें कि मैंने जो हंडी के एक चावल से पूरी हंडी को समझा है, क्या यह सही है? अब मुझे पता नहीं, आप सबका पता नहीं, लेकिन जो केस मेरे पास आया तो मैंने कहा एक आया तो सब ऐसे ही होंगे। हंडी का एक चावल देखते हो पका हुआ कि पूरी हंडी खा के देखते हो? एक चावल देख करके देख लेती हो, हंडी पक गई। एक केस देख करके हंडी पक गई। प्रथमान योग के केस देख करके हंडी पक गई। प्रथमान योग की कथाएं पढ़ करके हम निर्णय करते हैं कि प्रथमान योग का जब एक ग्रस्त ऐसा है तो आप लोग भी वैसे ही होंगे। अभी कह रहे थे ना, एक दिन मनोज बाबू एक आरोप लगा रहे थे, आरोपी कहूंगा और क्या, कि महाराज जी को ये सब बातें कैसे 40 साल पहले दीक्षा ले ली, 20-22 साल में। गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। बंधुओं, मुझे स्वाद लेने की जरूरत ही नहीं। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक गड्ढे में गिर करके चेतते हैं और दूसरे को गिरे हुए देख करके लौट आते हैं। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों में जो लिखे थे, आपकी सबकी कहानियां लिखी है, साथ सारी गृहस्थी लिखी है शास्त्रों में, सारी गृहस्थी। 24 घंटे एक गृहस्थ क्या करता है हमें आपसे जानने की जरूरत ही नहीं। प्रथमान योग के ग्रंथों में तुम्हारी गृहस्थी की पूरी कहानी लिखी हुई है, बस उसको पढ़ करके अंदाज लगा लेते हैं कि जब यहाँ ये लिखा है तो ऐसा ही सब होगा। मुझे शेयर करो ये हो रहा है या नहीं। बस मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, अपने बेटा बिटिया के खातिर पति पत्नी की मस्ती छोड़ दो और माता पिता का आदर्श प्रस्तुत करो। बेटा बिटिया होने के बाद दायित्व पति पत्नी का ज़्यादा है कि माता पिता का ज़्यादा है? पति पत्नी में तो दोनों ही हो, यहाँ तो 2 प्राणियों की जिंदगी का सवाल है, जीवन का सवाल है। अब तुम्हारी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिया एक दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि यदि माँ बनने के बाद कोई ऐसी घटना घट जाए कि पति और बेटे में से एक को मरना निश्चित है, एक को मरना निश्चित है, एक जाएगा हाथ से। बोलो, भारतीय नारी की पूछ रहा हूं, किसको बचाएगी?
जोर से नहीं बोलना, ये नहीं सुन पाए, हम सारा समझ रहे हैं। अंदर से बात पूछ रहा हूँ, अंदर की बात है। उसका बेटे के पक्ष पे जाएगा, बेटा होने के बाद उसका पक्ष बेटे पे जाएगा। प्रीत्यात्म वीर्यम अभिचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। जब एक मृगी बच्चे के लिए अपने प्राण देती है कि हे मृगराज, बच्चे को मत खाओ, मुझे खा जाओ। मैंने बच्चे के लिए एक मृगी, शास्त्रों में कथानक आता है शेठ सुदर्शन का। शेठ सुदर्शन के माता पिता निसंतान थे। बड़ी गजब की कहानी। एक बार उन्होंने महाराज से, अवध ज्ञानी महाराज थे, अवध ज्ञानी महाराज से उनसे पूछा कि महाराज हमारी जिंदगी में कभी माता पिता का सुख है कि नहीं। महाराज से पूछा, मेरे से पूछने मत आ जाना। हाँ नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं बुद्धू हूँ। मैं तो इसमें जो लिखा है ना वो याद करके बाँच के तुम्हें सुना रहा हूँ। हाँ मैं कुछ नहीं जानता। हाँ नहीं तो तुम आ जाओ कल से, महाराज जी उन्होंने बताया तो आप भी बताओ ना। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन भगवान जितना जानते हैं उतना सब जानता हूं। शास्त्रों में जो लिखा है वो सब जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, इसमें जो लिखा है वो जरूर मैं जानता हूं। तो जितना शास्त्रों में लिखा उतना तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं शास्त्र हटा दो तो मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जितना जानते हैं वही मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जानते हैं सो मैं जानता। तो उन्होंने कहा कि मत पूछो तो अच्छा है, मत पूछो तो अच्छा है, क्योंकि तुम दोनों में जो अनुराग है, तुम दोनों का जो दाम्पत्य राग है, इस पर बहुत बड़ा संकट मढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप बोलिए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हमें माता पिता बनना है, बेटा चाहिए। उन्होंने कहा कर सकोगे। माँ की तरफ देख के कहा कि सुन लो, जिस दिन बेटा आएगा उसी दिन पति चला जाएगा। बहुत गजब की कहानी। क्यों कहा जाता है भारत को मातृशक्ति, स्त्री शक्ति क्यों नहीं बोलते? सारे दुनिया के लोग बोलते हैं अपने देशों में नारी शक्ति। क्या बोलते हैं? नारी शक्ति, स्त्री शक्ति। और हमारे भारत देश में बोला जाता है मातृशक्ति। तो मैं सोचता था मातृशक्ति क्यों बोलते हो? स्त्री शक्ति बोले, नारी शक्ति बोले, नहीं मातृशक्ति। सुदर्शन चरित्र पढ़ने के बाद मुझे पता चला, महाराज ने कह दिया बेटा तो आएगा, लेकिन बेटे का जैसे ही मुख देखेगा पिता, तैसे ही पिता चला जाएगा। मरेगा नहीं, दीक्षा ले लेगा। मौत का भी है कई लोगों के ऐसे उदाहरणों के। बेटा आएगा पति मरेगा, बेटा आएगा पति उसी दिन बेटे का मुंह देख के ही पति को वैराग्य हो जाएगा। फैसला कर लो, पति चाहिए या बेटा चाहिए। गजब की बात। वहां स्त्री ने कहा मैं पति को खो सकती हूं, मुझे बेटा चाहिए। ले लिया उन्होंने। और हुआ यही, बेटे का जन्म हुआ, बेटे को हाथ में लेकर मुंह देख रहा था, वैराग्य हो गया। सुकौशल के पिता यशोधर महाराज ने उसी दिन दीक्षा ले ली जिस दिन बेटे का जन्म हुआ। मुनि महाराज ने पहले ही देख लिया था। उससे मुझे लगा, सुन रहे हो ना जोड़ियों के गुलाम, स्त्री के पीछे पावरफुल शक्ति छुपी है माता की। तुम समझते हो ये पत्नी मेरी है, मेरे लिए समर्पित है। पत्नित्व मातृत्व से ज्यादा वजनदार है।
अच्छी स्त्री की बात कर रहा हूं, एक भारतीय नारी की बात कर रहा हूं। पति बनने से ज्यादा सुख भारतीय नारी को माता बनने में है, और बल्कि वो माता बनने के लिए ही पत्नी बनती है, क्योंकि पत्नी बनते समय तो पुजारन बनती है और माता बनते समय पूज्य बन जाती है। पत्नी बनने का अर्थ पुजारन। जब शादी होके आती ना वो नई दुल्हन, पैर छू छू करके उसकी कमर दुख जाती है, ये तेरी सासू माँ है, ये काकी सास है, ये फुआ सास है, ये मौसी सास है, बेचारी पाए लागे पाए लागे, कोई नहीं पूछता पुजारी। और जब माता बनती है तो पूज्य बन जाती है। बेटा तुम्हारे यहाँ जन्म नहीं लेता है, तुम्हें पूज्य बनाता है। माँ मैं पूजूंगा, पूजनी माता श्री। पूज्य बनना है। हर नारी के पीछे मातृत्व सबसे ज्यादा वजनदार है, और स्वीकार किया माँ का। इसलिए मेरा हर नारी से कहना है, हर पुरुष से कहना है, माता पिता बनने के बाद अब तुम्हारी जिंदगी नहीं, मौज मस्ती का भेष नहीं, मौज मस्ती की सेल्फी नहीं, मौज मस्ती की ऊँटी कौन सा घूमना नहीं। अब माँ बन के बाजार में निकलो, हम माँ हैं, नारी बन के नहीं। माँ बनने के बाद बाजार में निकलेगी तो माँ के भेष में निकलेगी, नारी के भेष में नहीं। उसकी नज़र माँ का रूप होना चाहिए, उसकी हर क्रिया माँ का रूप होना चाहिए। भोजन भी माँ की क्रिया। घूमने जाएगी तो माँ कहाँ घूम सकती वहाँ जाएगी, नारी कहाँ घूमती है वहाँ नहीं जाएगी। सच्ची माता। माता को कहाँ घूमना चाहिए, माता को कहाँ जाना चाहिए? बेटे के साथ। वहाँ तुम जाओ जहाँ बेटे को साथ ले जा सको, वह देखो जो बेटे के साथ देख सको, वह सुनो जो बेटे के साथ सुन सको, वहाँ घूमो जहाँ बेटा साथ में घुमा सको, वह खाओ जो बेटे के साथ खा सको। सुन रहे हो रे माता पिता हो दोनों, बेटे के साथ तुम्हारी जिंदगी होना चाहिए। अब जब कुछ बेटे के लिए होगा, 24 घंटे हर क्रिया में इसका बेटे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। महापुराण पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने 53 क्रियाओं में जो वर्णन किया, गजब का वर्णन। उन्होंने खत्म कर दिया, तुम अब दंपति रहे ही नहीं, तुम अपने आप को माता पिता मानो, माता पिता के कार्य में रहो। अब दंपति का भाव छोड़ दो।